और क्लियरली आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इम्पैक्ट वो है रिलायंस। एक चर्चा थोड़ी सी अब रिलायंस पे करेंगे। रिलायंस का करीब 64 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन ऑन द वे आप यहाँ पर। आशीष चतुर्वेदी, गुड आफ्टरनून। ये रिलायंस पर आपका क्या व्यू है, और जो इस समय मार्केट एक अजम्पशन लेके चल रहा है कि एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा इस तरीके की जो ग्लोबल सेंटीमेंट बैठ रहे हैं और जो जिस तरीके से डिमांड सप्लाई की इक्वेशन बैठ रही है, क्या आप एग्री करेंगे उससे? तो देखिए, एक सप्लाई शॉक है अनुज जी। आप हम जान रहे हैं कि जिस तरह से अभी एलपीजी के अंदर में मोटा-मोटी 55% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमें सप्लाई होती है। ऑयल के अंदर में हमारी इस चोक पॉइंट की वजह से ऑलमोस्ट 50% कहीं न कहीं हम इम्पैक्ट हो सकते हैं। और अगर से हम एलएनजी की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% जो सप्लाई है वो एक डिसरप्शन के तौर पे बनी हुई है। तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि रिलायंस जैसी कंपनीज़ को एक बहुत बढ़िया एडवांटेज इस सिचुएशन में मिल सकता है, क्योंकि सप्लाई शॉक एक बना हुआ है। दूसरा साइड ये है रिलायंस का कि हमें लगता है जो अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू होगी वो बहुत एक पॉजिटिव यहाँ पर पे ट्रेंड बनेगा। चाहे आप रिलायंस रिटेल की बात करें या हम दूसरे भी जो जियो की बात करें, इसकी भी वैल्यू अनलॉकिंग आपको देखने को नजर आएगी। और हम जानते हैं आरपूज एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड के अंदर में बने हुए हैं, जिसका बेनिफिट भारतीय एयरटेल को मिल रहा है, जिसका बड़ा बेनिफिट रिलायंस को नजर आ रहा है। पर आज सम ऑफ द पार्ट्स में कई बार वो चीज नजर नहीं आती, बट इवेंचुअली जब ये लिस्टिंग होगी तो इसका क्लियर बेनिफिट रिलायंस को मिलेगा। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है, क्योंकि एक अच्छी बात है आप इसको एक अच्छे करेक्शन में देख रहे हैं, जहां पे स्टॉक ऑलमोस्ट 1650 के जोन से 1380 के आसपास आया है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अट्रैक्टिव एरिया है। और 1320 1330 एक टेक्निकल भी एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, और ये सपोर्ट मेंटेन रहा तो हमें लगता है स्टॉक अपने नए ऑल टाइम हाई को छूने की तैयारी बहुत ही जल्द कर सकता है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, इस खबर को समझ लेते हैं कि क्यों रिलायंस आज 3% ऊपर है, और जो चाइना ने गैसोलीन एक्सपोर्ट रोकने का आदेश दिया उसका रिलायंस के लिए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नूपुर से समझते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून, समझाइए। गुड आफ्टरनून। चाइना की सरकार ने एक आदेश निकाला है, अपनी जो रिफाइनरी कंपनीज हैं उनको कहा है कि आप एक्सपोर्ट फ़िलहाल के लिए बंद कर दीजिए। जो वेस्ट एशिया में फ़िलहाल तनाव नज़र आ रहा है, उसके बाद ये आदेश जो है चाइना की तरफ से आते हुए नज़र आया अपनी तेल कंपनियों को लेकर। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आप साइन मत कीजिए, और जो पहले से तय शिपमेंट्स है उन्हें भी रद्द करने की चर्चा यहाँ पर रिफाइनरीज जो है उनके क्लाइंट के साथ करें, ताकि एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। इसकी वजह यह है कि जो डोमेस्टिक में जितनी डिमांड है वो फुलफिल होती रहे, उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि फ़िलहाल जो क्रूड में अपटिक नज़र आ रहा है उसके बाद शायद हो सकता है वहाँ पे भी सप्लाई की कंसर्न हो। उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स पर पूरी तरह से चाइना ने रोक लगा दी है। इसकी वजह से जो सप्लाई है, ग्लोबल सप्लाई, उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, और ग्लोबली जो रिफाइनिंग मार्जिनस होते हैं वो जो है यहाँ से और भी ऊपर जाने की संभावना फ़िलहाल नज़र आ रही है। और ये आपको सिंगापुर जीआरएम में क्लियरली नज़र आएगा। कल सिंगापुर जीआरएम जो थे वो करीबन $10 के आसपास थे, वो आज बढ़ के $27 पर बैरल पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और इनफैक्ट इंडिया के भी जो जीआरएम से वो देखें तो $20 के आसपास थे कल, वो सीधा $24 के आसपास पहुंच चुके हैं। सीधा इम्पैक्ट पड़ता है $1 अगर बढ़ता है तो सीधा का सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके अपने रिलायंस, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल जैसी कंपनीज के सीधे एबिटा मार्जिन्स में आके नजर आता है। तो पॉजिटिव खबर है, बैन लगाया, सप्लाई कंसर्न्स हो सकते हैं, और जिसकी वजह से जो रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो और भी ज़्यादा यहाँ से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी अनुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्रॉस कॉम्बिनेशन आपने समझाया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। बाकी अगर आप देखें रिफाइनिंग कंपनी के लिए, और रिलायंस आज पहली बार मेरे ख्याल से, शायद अगर आप देखें तो मान के चलते हैं मेरे ख्याल से 25 फरवरी के बाद पहली बार अपने ऑलमोस्ट शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज टेंडेमा को छूता हुआ 1381। याद रखिएगा ये नंबर बेस न्यूज़ है, मतलब ये फैक्टर कर रही है रिलायंस को और तमाम रिफाइनरीज को। अमित, आपका टेक क्या है 1381? बस अब दिक्कत ये है कि अगर ये न्यूज़ वाकई काम कर रही है रिलायंस के लिए, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के फेज़ के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग फेज़ दिखाना पड़ेगा। 1393 1400 अभी कितना एज ऑफ नाउ डिफ़िकल्ट है, और वो अगर पार कर जाए इन सर्कमस्टेंसेस में ये, तो कहाँ तक का प्रोजेक्शन है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर? जी वीरेंद्र जी, डेफिनेटली एक अच्छा रिवर्सल दिखाया है। वीकली सपोर्ट से प्राइस आरएसआई का डाइवर्जेंस है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस आता है 10 और 20 डेमा लगभग 1393 एंड 1400 के आसपास। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है, थोड़ा सा मार्केट्स भी यहाँ पे अगर सपोर्ट करते हैं, स्टेबलाइज होते हैं कोई लेवल पे,
तो आई थिंक देन रिलायंस कैन गो टुवर्ड्स 1430 1450। बट एक बार यहाँ पे अच्छा खासा 80-90 रुपए का बाउंस आ गया है, फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएंगे, एग्जिस्टिंग पोजीशन को ट्रेल करेंगे टू 1365। फर्दर ट्रेंड यहाँ पे 1390 1400 के ऊपर आएगी। ओके 1390 और 1400 के ऊपर अगर ये ब्रीच होता है रिलायंस तो और स्ट्रेंथ होगी, लेकिन रिलायंस पे इतनी चर्चा हुई है डिटेल में, तो डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, कोई भी खरीद फरोख्त अगर आपको करनी हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें।